अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। 3-4 दिन मैंने वीडियो शेयर नहीं की इसलिए कि मुरीद अब्बास का जो मरकज़ी मुलज़िम है, बल्कि मास्टरमाइंड जो मुरीद अब्बास के कत्ल का था, वो ज़मानत पर रिहा हो गया है और काफ़ी एक गमज़दा सूरत हाल की वजह से दिल नहीं कर रहा था वीडियो शेयर करने का, क्योंकि मैं समझता हूं कि इब्तदाई तौर पर जो जिस तरह मैं आवाज़ बुलंद कर सकता था वो मैंने बड़ी कोशिश की और इस मामले को मीडिया में इन रखने के लिए, हाईलाइट करने के लिए और हर तारीख पर जाने की मैंने कोशिश की और गया भी हूँ। और जिस तरह मुरीद अब्बास की अहलिया और उनके ससुर हर समात पर जाते हैं अपने वकील के साथ, तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं हर समात पर वहाँ मौजूद हूँ, जो कुछ देखूँ, जो कुछ सुनूँ और वो एज इट इज़ मैं रिपोर्ट करूँ, ताकि आवाम को यहाँ पे जो मुल्क के साहब इक़्तिदार हैं, उनको, पुलिस को, हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनको पता होना चाहिए कि इतने हाई प्रोफाइल केस में हो क्या रहा है। क्योंकि प्रोसिक्यूशन और पुलिस की नाकिस तफ्तीश ही हम कहें, अगर तफ्तीश और केस अगर मजबूत होता तो ये रियासत ना हारती। और इब्तदाई तौर पर जिस तरह हम देख रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा जो नाकामी हुई है वो इस तरह की नाकामी नहीं होगी इंशाल्लाह। दोनों मुल्ज़िमान को सज़ा भी होगी। लेकिन मुल्ज़िम चूँकि बाहर आया और मैं काफ़ी तकलीफ़ के आलम में था, इसलिए वीडियो बनाने का और शेयर करने का दिल नहीं चाह रहा था, क्योंकि अहम इशूज़ हैं और भी जिनको मैं चाहता हूँ कि कराची के अवाम, पाकिस्तान के अवाम के सामने रखा जाए, उनको आगाह किया जाए और बताया जाए कि मुल्क में हो क्या रहा है, अदालतों में क्या होता है। और इसलिए कोशिश करता हूँ अपनी, जिस तरह मैं अपना कंट्रीब्यूट कर सकूँ। लेकिन मुरीद अब्बास के कातिल के ज़मानत पर रिहा होने की वजह से कुछ दिन मायूसी के आलम में मैंने किया नहीं और हिम्मत नहीं हारे। मैं आइंदा भी इस तरह भरपूर अपनी कार्रवाई और कोशिश जो है वो जारी रखूँगा। ज़ाहिर है मुरीद अब्बास की जो अहलियाँ ज़हरा अब्बास, वो भी अपने वालिद के हमरा आती हैं हर डेट पर और कोशिश कर रही हैं कि हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट तक जाना हो, और चाहे वो कितना ही कुछ क्यों ना उनको लगाना पड़े, लेकिन वो हर सूरत इंसाफ के असूल के लिए कोशिश करेंगी। और मैं भी अपनी भरपूर जिस तरह कोशिश कर सका वो अपनी कोशिश जारी रखूँगा। अब बात करते हैं वो जो आवाम जानना चाहते हैं, क्योंकि हुकूमत, चाहे वो पेट्रोल माफिया हो, शुगर माफिया हो, इस तरह और भी जितने भी माफिया हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहती है। लेकिन जो माफियाज़ हैं, ज़ाहिर है उनके हाथ भी बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं। वो एक तो पहले अरबों रुपए जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके और लूट खसूट करके, ब्लैक मार्केटिंग करके वो कमाते हैं, और उसके बाद लाखों रुपए वकीलों को देकर वो अदालतों से फिर स्टे ले लेते हैं। और फिर इस तरह जो बर वक्त इंसाफ या बर वक्त उनके खिलाफ जो कार्रवाई होनी होती है वो हो नहीं पाती। तो जिस तरह आपने देखा कि शुगर कमीशन की रिपोर्ट के बाद वफाकी हुकूमत ने ये मामला नैब को भेजने की ठान ली है। ज़ाहिर है वो आज नहीं तो फिर कल जाएगा ही। तो उसके बाद पहले तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से स्टे लिया गया, वफाक को कार्रवाई से रोकने का हुक्म मिला। लेकिन अब जब चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को एक मामला समझ आ चुका है कि वाकई धोखाधड़ी हुई, ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में नाइंसाफ़ी हुई, लूट घसूट हुई, तो उसके बाद वो स्टे तो इस्लामाबाद से वापस हो गया है। लेकिन सिंध हाई कोर्ट से सिंध की 20 शुगर मिलों ने आज एक बार फिर स्टे ले लिया है और जो मामला नैब को भेजने का था उसको रोक दिया गया है 30 जून तक। और अदालत ने एक तो जो मामले खसूसी हैं शहजाद अकबर वज़ीर आज़म के, उनके इख्तियारात के हवाले से भी दलाइल तलब किए हैं दरख्वास्त गुजार से। दूसरा, वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए खैरपुर शुगर मिल और दीगर जो 20 सिंध की शुगर मिलें हैं उनकी दरख्वास्त पर जवाब भी तलब कर लिया गया है। और दरख्वास्त में चूँकि शुगर मिल मालिकान की तरफ से कहा गया था कि जो इंक्वायरी इससे पहले हुई थी और उसके बाद शुगर कमीशन बनाया गया, तो उन दोनों इंक्वायरीज़ में जो मेम्बरान थे वो सेम थे, और उसके बाद वो पहले जहन बना चुके थे कि इन शुगर मिल मालिकान के खिलाफ कार्रवाई करनी है। तो उसके बाद जब शुगर कमीशन बनाया गया तो उसमें भी उन्होंने वही मेम्बरान थे और उन्होंने जो है वो जानिबदारी का मुजाहरा करते हुए बेबुनियाद और मनगढ़ंत रिपोर्ट बनाई और ये तासुर देने की कोशिश की गई कि जो शुगर मिल्स हैं, जो मालिकान हैं, वो मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी तौर पर पैसा बनाते हैं, गैर कानूनी तौर पर काम करते हैं। उनका ये कहना है कि ये तासुर देने की कोशिश की गई है और उनका यही कहना है कि जो वफाक को भेजा जा रहा है, ये रोका, वफाक जो नैब को मामला भेज रहा है उसको रोका जाए और कार्रवाई ना जो है वो की जाए। लेकिन अदालत ने इब्तदाई समाअत के बाद नोटिस जारी किए हैं, जस्टिस उमर सियाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने। अब देखते हैं कि 30 तारीख तक क्या होगा, लेकिन ये फिलहाल मामला लटक चुका है। और जैसे मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया कि जब FIA ने कोशिश की थी पेट्रोल की किल्लत के ऊपर, तो उसके बाद फिर जो ये माफिया था वो भी सिंध हाई कोर्ट आया, तो कई जो है वो कंपनियां हैं ऑयल की जिन्होंने हाई कोर्ट से स्टे ले लिया है और अब तक वो केस ज़ेर समाअत है, ज़ेर इल्तवा है
अब तक कोई मज़ीद फ़ैसला नहीं हो सका है। इसके अलावा जो स्टील मिल के जो मुलाजमीन हैं उनका मामला भी सब जानते हैं कि वफाकी हुकूमत ने फ़ैसला कर लिया है कि इसकी निजकारी की जाएगी और मुलाजमीन को फारिग किया जाएगा। उनका जो भी बकाया जात होंगे गोल्डन हैंडशेक के ज़रिए वो अदा किए जाएंगे। आज एक बार फिर केस की समाअत थी। अब सिंध हाई कोर्ट को अटारनी जनरल पाकिस्तान की जानिब से तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया गया है कि चूंकि मामला वफाकी अदालत में सुप्रीम कोर्ट में यानी कि ज़ेर समाअत है तो सिंध हाई कोर्ट इस दरख्वास्त की समाअत नहीं कर सकता। आप हैरान होंगे जस्टिस उमर सियाल की जानिब से रिमार्क्स सामने आए कि जस्टिस गुलजार अहमद भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बारे में कह रहे हैं। जस्टिस गुलजार अहमद भी यही चाहते हैं कि इन मुलाजमीन जो कि सारे के सारे मुलाजमीन स्टील मिल के उनको फारिग कर दिया जाए। और जब अटारनी जनरल की पाकिस्तान की जानिब से जब रिपोर्ट अदालत में जमा कराई गई तो उस वक्त ये हुक्मनामे में लिखवा दिया गया अदालत की जानिब से यानी कि जस्टिस उमर सियाल की जानिब से कि चूँकि मामला सुप्रीम कोर्ट में इसलिए हम ये केस सुनने के मजाज नहीं है। फिर अब्बास रिजवी हैं जो कि रशीद रिजवी साहब जो कि सीनियर कानूनदान हैं, उनके साहबजादे भी हैं, तो उन्होंने अदालत से सदा की कि जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है वो केस मुलाजमीन की सीनियरिटी के हवाले से है और उनकी निजकारी स्टील मिल की निजकारी या उनको बरतरफ करने के हवाले से नहीं है। लेकिन अदालत ने कहा चूंकि रिपोर्ट आ चुकी है उसके बाद हम ये केस नहीं सुन सकते। और उसके बाद जब बार बार इसरार किया गया तो अदालत ने समाअत गैर मुइन्ना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया, यानी कि जब तक ये केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है सिंध हाई कोर्ट इसमें कोई नया फैसला जारी नहीं कर सकती। और समाअत के दौरान जो मुलाजमीन थे उनकी तरफ से इस्तदा की गई कि ये मुलाजमीन के मुस्तकबिल का मामला है, उनके चूल्हे ठंडे हो जाएंगे, उनको पहले भी बेशुमार मसाइल का सामना है, तनख्वाहें राहत नहीं मिल रही, तो इसलिए केस सुना जाए। लेकिन अदालत ने उनकी सख्त सजनिश की और कहा कि मुलाजमीन की वजह से ही स्टील मिल खसारे का शिकार हुई, आज बंद पड़ी और इतना शदीद नुकसान हुआ है। ये कौन नहीं जानता कि स्टील मिल के मालिक जो स्टील मिल है उसकी वो बंद किस वजह से हुई और मुलाजमीन ने कितना नुकसान पहुंचाया। तो बार बार जब वो स्टील मिल के जो मुलाजमीन थे वो इस्तदा करते रहे तो अदालत ने उनको जस्टिस उमर सियाल ने शटअप कॉल देकर उनको गेट आउट यानी कि क्या आप निकल जाए गेट आउट कहने के भी उन्होंने कहा कि इनको निकाल दिया जाए बाहर कमरा अदालत से। तो बहरहाल उनको फिर अदालत ने समाअत जो है वो गैर मुइन्ना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी है। आज भी हमने देखा कि स्टील मिल जो मुलाजमीन है बड़ी तादाद में हाई कोर्ट आए और सिंध हाई कोर्ट के बाहर उन्होंने शदीद नारेबाजी की, एहतजाज किया और उसके बाद वो बार बार इसी बात का मुतालबा कर रहे थे कि जो वफाकी हुकूमत का फैसला है उसको वापस लिया जाए और उसके बाद जो मुलाजमीन को फारिग किया जा रहा है और निजकारी हो रही है वो सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं उनके आइन मुताबिक फ़ैसले किए जाएँ। और इसके अलावा जो वफाकी हुकूमत का फ़ैसला वो गैर कानूनी है, उसे किसी सूरत वो तस्लीम नहीं करते। वो हाई कोर्ट के अंदर भी जाना चाहते थे, सैकड़ों की तादाद में मुलाजमीन थे, लेकिन पुलिस ने उनको हाई कोर्ट के अहाते में दाखिल होने से रोक दिया और उन्होंने अलामती भूख हड़ताल भी की और काफ़ी देर तक एहतजाज करते रहे। और एक और ख़ास बात जो सिंध हाई कोर्ट में केस ज़ेर समाअत है, आपको मालूम है कि वफाकी वज़ीर जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची से रहनुमा है और वफाकी वज़ीर भी हैं अली ज़ैदी, उन्होंने JITs पब्लिक करने के हवाले से सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की हुई है तौहीन अदालत की चीफ सेक्रेटरी सिंध और दीगर के ख़िलाफ़। तो आज वफाकी हुकूमत की जानिब से सिंध हुकूमत की तरफ से अदालत को बताया गया है कि सिंध हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ चूँकि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने रजू कर लिया और 26 जून को इस केस की समाअत होगी तो इसलिए सिंध हाई कोर्ट ये केस ना सुने। अब अदालत ने इस केस की समाअत जो 9 जुलाई तक मुलतवी कर दी और अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सिंध हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करता है या नहीं करता। लेकिन कहा यही जा रहा है कि सूबाई हुकूमत ने अपने जो दरख्वास्त है उसमें ठोस जो है वो शवाहिद मुंसलिक किए हैं और उन्होंने अदालत से ये इस्तदा की है कि अगर JITs पब्लिक हो गई तो ना जाने बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए जो मुलाजमीन हैं जो मुलजमान हैं यानी कि उज़ैर बलोच या सानिया बल्दिया फैक्ट्री के या दीगर जिनके नाम हैं JITs में, उनके खिलाफ़ केसेस भी मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर समाअत हैं। तो जो है वो JIT पब्लिक की गई तो वो उनका ट्रायल भी मुतासर होगा, उनको ट्रायल को नुकसान होगा और इसलिए सिंध हाई कोर्ट का जो फैसला है उसको कलअदम करार दिया जाए। अब एडवोकेट जनरल जो है वो मज़ीद आर्गूमेंट भी ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट में करेंगे। तो जो अली ज़ैदी की दरख्वास्त थी और स्टील मिल का जो मामला था वो समझने के लंबे अरसे के लिए तातुल का शिकार हो गया है और मुझे नहीं लग रहा कि मुस्तकबिल करीब में इन दोनों दरख्वास्तों पर कोई फ़ैसला हो सके। हाँ, जो ऑयल प्राइस उसकी जो पेट्रोल की शार्टेज थी यानी कि पेट्रोलियम मसनूआत
बात की और उसके बाद जो शुगर मिल के मालिकान हैं उन्होंने जो अदालत से रजू किया है उस पर अगर वफाक ठोस शवाहिद पेश करता है, जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश किए थे, तो मुमकिन है कि अगली समाअत पर ये स्टे ख़त्म हो जाए और वफाकी हुकूमत का जो फैसला है वो बरकरार हो जाए। और जिस तरह पूरे पाकिस्तान में शुगर मिल माफिया के खिलाफ वफाकी हुकूमत डट कर मुकाबला कर रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई का उन्होंने सोच लिया है और कार्रवाई करने जा रही है, तो सिंध के जो शुगर मिल के जो मालिकान हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। फिर किसी और मौजू के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।